नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है लीगल चैम्बर। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा 482 की। धारा 482 के अंतर्गत आवेदन सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय में ही दिया जाता है। इस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अत्यधिक शक्ति प्राप्त है, जिसका प्रयोग करके कोई भी उच्च न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है जो कि न्यायालय की कार्रवाई का दुरुपयोग रोकने के लिए आवश्यक हो। माननीय उच्च न्यायालय न्यायहित में जो उचित समझे वैसा आदेश इस धारा के अंतर्गत पारित कर सकता है। धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत सभी उच्च न्यायालय के पास अंतर्निहित शक्तियां हैं। अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है। इसके प्रयोग करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई गाइडलाइन दी गई हैं। धारा 482 के प्रयोग द्वारा जहां निचली अदालतों में चल रहे ट्रायल बंद हो जाने की आशंका हो, वहाँ इस धारा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर हाई कोर्ट के आदेश से लोअर कोर्ट में शुरू होने वाला ट्रायल रुक रहा है तो हाई कोर्ट ऐसा कोई आदेश नहीं देगा कि निचली अदालत में शुरू होने वाला ट्रायल रुक जाए। ट्रायल शुरू न होने देने का आदेश तभी दिया जा सकता है जब आरोपी पक्षकार द्वारा ऐसे तथ्य पेश किए जाएं जिससे आरोप एकदम निराधार साबित हो। अंतर्निहित शक्तियाँ वह कहलाती हैं जो कहीं लिखी नहीं होती हैं। यह शक्ति न्याय की रक्षा के लिए आवश्यक होने पर खुद ही प्रयोग किया जाता है, परंतु यह मनमाना नहीं होना चाहिए और जिस विषय पर स्पष्ट प्रावधान है वहाँ पर अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत मुख्यतः प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की कार्रवाई की जाती है तथा न्यायालय में पेश किए गए अंतिम रिपोर्ट को रद्द करने के लिए भी सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट द्वारा प्रथम दृष्टया आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला नहीं बन रहा हो, तब इस धारा के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग किया जाता है और उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर क्वैश करने का आदेश माननीय हाईकोर्ट कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि झूठी एफआईआर को सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत चैलेंज करके क्वैश करवाया जा सकता है। सेक्शन 482 के अंतर्गत एफआईआर क्वैश करने की प्रेयर किया जाता है। न्यायालय को यदि ऐसा प्रतीत होता है कि उपलब्ध साक्ष्य पर्याप्त नहीं है और साक्ष्य ऐसे हैं कि उनका परीक्षण जरूरी है तो न्यायालय एफआईआर क्वैश न करके ट्रायल फेस करने का आदेश पारित कर सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश द्वारा यह व्यवस्था दी है कि यदि चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी गई हो तब भी इस धारा के अंतर्गत एफआईआर को चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि धारा 482 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन करके हम फर्जी एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। धन्यवाद।